हे साधकों, हे प्रेमी जनों, श्री कृष्ण करुणा अमृत की प्रेम यात्रा में हम सब लोग चल रहे हैं। रस राज्य में पहुंचकर बिलमंगल लीला रस का दर्शन कर रहे थे कि इनके मन में इनकी पूर्व प्रेयसी चिंतामणि के साथ बिताए कुछ पल इनको स्मरण में आ जाते हैं और तब लीला दिखाई देनी बंद हो जाती है। बिलमंगल जैसों का चित्त भी भटक जाता है तो हमारी आपकी बात ही क्या। इसीलिए प्रत्येक क्षण साधक को सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ये बिलमंगल विरह कातर होकर उस रस राज्य के कुंजों में अपने प्राण श्याम सुंदर को खोज रहे हैं। रोते हैं, बिलखते हैं, पुकारते हैं, फिर पुकारते पुकारते मूर्छित हो जाते हैं। ये दशा इनकी चल रही है। लीला अभी प्रकट हो नहीं रही क्योंकि लीलाधारी अभी बिलमंगल के विरह गान का ही सुख ले रहे हैं। इनके कानों को बड़ा अच्छा लग रहा है। इस नीलमणि को इसके लिए कोई रोए, इसके लिए कोई तड़फे, बहुत अच्छा लगता है। बिलमंगल को दर्शन देकर, अपनी मधुर लीला दिखाकर उनके श्याम उनको तड़फता छोड़कर चले गए हैं। ये बिलख रहे हैं, ये पुकार रहे हैं। अब इनकी अंतर्दशा विलक्षण हो गई है। पसीने छूट रहे हैं, इनका देह कंपित हो रहा है। अगर ऐसे ही तड़फाना था तो अपना मुख चंद्र क्यों दिखाया? ऐसे ही विरह अग्नि में जलाना था तो अपनी शीतलता का आभास क्यों कराया? किंतु यही तो नटवर किशोर चाहता है कि उसके लिए कोई तड़फे। चिढ़ जाता है वह जब कोई उसके लिए नहीं, इस मिथ्या जगत के रिश्ते नातों के लिए हाय हाय करता है। ये तब और चिढ़ जाता है जब कोई जगत के नातों में उलझकर कभी रोता है तो कभी अत्यंत दुख मानता है। लेकिन इसे तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई इसके लिए रोए। इसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इसके लिए विकल हो उठे। तभी तो बिलमंगल श्याम सुंदर को बारंबार शिशु या बालक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो इसलिए ही करते हैं कि उनका कहना है बालकों में कहाँ बुद्धि होती है। वो बस यही चाहता है कि ये मेरा ही रहे, 24 घंटे मेरा ही ख्याल रखे, मेरे लिए ही सारे काम करे, मुझे नज़रअंदाज ना करे। बालक या शिशु को कहाँ प्रिय है कि उसे उसकी माँ छोड़कर कहीं और देखे या जाए। वो तो बस यही चाहता है 24 घंटे मेरा ख्याल रखे, मेरे इर्द गिर्द रहे, मेरी आँखों के सामने रहे। बिलमंगल कहते हैं, मिलन का परम सुख तुम अगर एक घड़ी भर का देते हो तो उसके बदले विरह की तड़फ तुम वर्षों के लिए दे जाते हो। बिलमंगल व्याकुल हैं। वो अब समझ रहे हैं कि यही इसकी लीला है। वो यही चाहता है कि मैं उसके लिए ऐसे ही रोऊं,
ऐसे ही तड़फूं, ऐसे ही उसे पुकारूं। बिलमंगल कहते हैं, हाय वो मुखचंद्र जिससे माधुर्य की धारा झरती रहती है, वो मुखचंद्र जो अत्यंत मृदुल कांति लिए हुए है। उस सर में मोर पंख कितना शोभायमान लगता है। ऐसी अद्भुत रूप माधुरी जिसे कोई भुला नहीं पाता। मैं कहाँ भुला पा रहा हूँ। मेरे प्राण निकल जाएं, ऐसा कष्ट मुझे हो रहा है। हे मयूर पक्षधारी, हे शिशु, अब तो बता दो कि कब दर्शन दोगे, इन नयनों को कब शीतल करोगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम, सिर्फ तुम चाहिए। मेरी और कोई कामना नहीं है, बस तुम्हें देखूं, यही कामना है। बिलमंगल यही कहते हुए उस रस राज्य की अवनी में रोते हुए गिर जाते हैं। पक्षीगण आकर संभाल रहे हैं। बिलमंगल रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, तुझ में और मुझ में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बिलमंगल से पूछा तो बिलमंगल ने उत्तर दिया, ये अंतर है कि तेरे जैसा संभालने वाला कोई नहीं है और मेरे जैसा बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। आज तो इसी बात की होड़ है कि जीतेगा कौन, तू या मैं। हे श्याम सुंदर, अब तो बता दो कि वो समय कब आएगा जब कालिंदी यमुना में खिले कमल के समान तुम्हारे चपल कटाक्ष मेरी ओर देखेंगे। नहीं देखेंगे? श्याम सुंदर ने मानो कहा। क्यों? बिलमंगल असहाय दीन की तरह पूछते हैं। इसलिए कि तुम्हारे चित्त में काम वासना है उस चिंतामणि के प्रति। इसलिए मेरा लक्ष्य तुम नहीं हो सकते। मेरे लक्ष्य तो वो होते हैं जिनके चित्त में मेरे सिवाय और कोई न हो, जो इधर भी और उधर भी है, वो मेरा नहीं है। ये सुनते ही बिलमंगल तड़फ उठे हैं। बोले, तो एक काम करो ना, मुझसे तो अब कुछ होगा नहीं, मैं दीन हूं, पर तुमसे होगा। क्या? ठाकुर जी पूछते हैं। तो बिलमंगल कहते हैं, अपनी बांसुरी बजाओ और मेरे चित्त में जो काम है, कंदर्प है, उसे मार दो। तुम्हारी बांसुरी ये काम करना अच्छे से जानती है। ये करो तुम। देखो नाथ, मैं तो जीव हूँ, नाना प्रकार के काम वासनाओं से घिरा हूँ। तुम्हें संभालना है ना? बिलमंगल ये कहते हुए अब पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं और बिलखते हुए कहते हैं, कब मेरे ऊपर वे कमल सदृश नयन कृपा करेंगे? कब काम वासनाओं का उन्मूलन करने वाली वो बांसुरी की स्वर लहरी मेरे कानों को शीतल करेगी? कब? कब श्याम सुंदर? कब वो टेढ़ी चितवन के ऊपर झूलती कुटिल अलकावली से अतिशय सुशोभित रस भरे अरुण युगल नयन मुझ दीनहीन को देखेंगे? बिलमंगल कहते हैं, इस तरह अब नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही होगा हमारे पास।
अगर अधिक विलंब किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर प्राण निकलने पर आओगे तो वो आना कोई आना होता है। प्राण गए प्रीतम मिले, कहाँ प्रेम में स्वाद। तन छूटे धन पाइए, मन ही कहा एहलाद। इस प्रकार कल्पना जल्पना करते हुए बिलमंगल आकंठ विरह सिंधु में डूब जाते हैं। कदा वो कालिंदी कुवलय दल श्याम तरला, कटाक्षा लक्षयन्ते किमपि करुणा वीचि निचीता। कदा वा कंदर्प प्रतिभट जटा चंद्र शिशिशिरा, कमप्यंत संतोषम ददधी मुरली केली निन्दा। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।